मेरे आका की माँ ने इतना सुना तो जमीन पर तड़प गई। इस कदर रोई कि आंखों से निकलने वाले आंसू ने लिबास को भिगो दिया। जमीन की मिट्टी नम होने लगी। आपकी खुशियों की वो सारी जुल्फों को बिखरते हुए लोगों ने देखा था। चेहरे पर मिट्टी ने कब्जा कर लिया था। हाय मेरे शौहर अब्दुल्ला, अब मैं इतनी बड़ी जिंदगी कैसे गुजारूंगी। औरतें तसल्ली पे तसल्ली देती रही, अम्मी आमिना रोती रही। अचानक अम्मी आमिना कहती हैं कि मेरी आंख लग गई, मुझ पर खामोशी तारी हुई तो मेरे पेट से आवाज आई। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। मेरे शिकम से आवाज आई, अय मेरी माँ आमिना, मत रो मत रो, तुझे खबर नहीं है जब मैं पैदा हो जाऊंगा तो मैं रोने के लिए नहीं, रोने वालों की मेरा ये आलम था। जब मैं मक्के शरीफ की गलियों से गुजरता था तो कई कई दिनों के बाद भी वो गलियां महकती थी। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिस मरीज को मैंने करीब से गुजरते हुए देखा है उसको शिफा पाते हुए देखा है। सुभान अल्लाह। मैं जब गुजरता पेड़ों के साए में तो दरख्तों की पत्तियां मुझे सलाम करती थी। हाय हाय हाय, सुभान दरख्तों की पत्तियां मुझे सलाम करती थी। एक जादूगरनी ने मुझे देख लिया, फरमाया अब्दुल्ला तेरी शादी हुई? मैंने कहा नहीं। उसने कहा मुझसे शादी कर ले। मैंने कहा क्यों कर लूं तुझसे शादी? कहा तेरी पेशानी पे एक नूर चमक रहा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मेरा दिल कहता है ये नूर मेरे शिकम में आ जाए। फरमाया मुझे तू मंजूर नहीं, आप चले आए। क्या बात। उस वक्त आपकी पेशानी पर जो चमक थी इतनी जाहिर हो गई, ईसाइयों और यहूदियों को खतरा पैदा हो गया। लग रहा है वो नबी बस आने वाला है जिसके आने से मेरी हुकूमत में ज़लज़ले पैदा हो गए। उन लोगों ने मक्के शरीफ का मुहासरा चुपके चुपके कर लिया। 70 तलवारें एक पहाड़ों में छुपी हुई थी। अल्लाह। वो तलवार के मालिकान जनाब अब्दुल्ला को शहीद करने वाले थे। अल्लाह अकबर। मेरे आका के अब्बू जनाब अब्दुल्ला कहते हैं अचानक मैं कुछ किसी काम से मक्के शरीफ की पहाड़ों से गुजरा तो मुझ पर हमला कर दिया गया। अल्लाह। हमला बड़ा खतरनाक था। 70 लोग, 70 तलवारें, मेरी एक तलवार उनका मुकाबला करती रही। तलवारों की गूंज में एक बुजुर्ग कहते हैं मैंने ये आवाज सुनी तो मैं भी करीब पहुंच गया। मैंने जाके क्या देखा, एक जवान है और 70 लोग उसके मुकाबले में हैं, लेकिन जवान की जो आवाज है, बाज़गश्त है, वो बढ़ती ही जा रही है। वो किसी हवाले से भी उनसे शिकस्त खाने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि 170 उससे शिकस्त खाने की पोजीशन में आ गए। अल्लाह अल्लाह। कुछ मारे गए, कुछ भाग गए। जनाब अब्दुल्ला ने अपनी तलवार को साफ किया, अपनी म्यान में रखा। वो बुजुर्ग कहते हैं मैं करीब आया, मैंने कहा आपका नाम क्या है? बोले अब्दुल्ला। बोले किसके बेटे हो? बोले अब्दुल मुत्तलिब की। बोले अब्दुल मुत्तलिब जो काबे का मुतवल्ली है? मैंने कहा। बोले वो जो काबे के ज़व्वारे काबा की खिदमत करने वाले? मैंने कहा हाँ। बोले वो मेहमान काबा की प्यास भूख मिटाने वाले? मैंने कहा हाँ। तो मैंने देखा गौर से, मैंने कहा कि बड़े कमाल के आदमी हो भाई, अकेले 70 लोगों का मुकाबला कैसे किया? तो जनाब अब्दुल्ला ने कहा मेरा कमाल नहीं है, नूर मोहम्मदी कमाल है। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। जैसे नूर मोहम्मदी की तरफ जनाब उस बुजुर्ग की नजर गई, गौर से सुनना, जैसे उस बूढ़े बुजुर्ग की नजर गई उनके अंदर लालच पैदा हो गई। बोले बेटे अब्दुल्ला तेरी शादी हुई? कहा नहीं। कहा मेरी एक बेटी, उससे शादी करोगे? तो जनाब अब्दुल्ला ने कहा तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारी बीवी का नाम क्या है? हाथ उठाए, सुभान अल्लाह। उठाए रखे, उठाए रखे। एक बहुत बड़े बुजुर्ग ने फरमाया था, गौस पाक ने बिशारत ने फरमाया था, ये दो नाम मैं अब ले रहा हूं ना, इन दोनों नाम को दुआओं के वक्त लिया जाएगा तो अल्लाह दुआएं कबूल करता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह। बोले इसे याद रखोगे? इंशाअल्लाह। शुक्रिया शुक्रिया, बस बहुत बहुत शुक्रिया। नाम, इन दोनों नामों को याद रखना। पूछा जनाब अब्दुल्ला तुम्हारा नाम क्या? उसने कहा मेरा नाम वहाब है। वाव दो चश्मी है बे, वहाब। कहा तेरी बीवी का नाम क्या है? तेरी बीवी का नाम क्या है मालूम है? तो कहने लगे मेरी बीवी का नाम है बर्रा। बर्रा, आवाज थोड़ी सी बढ़ा दे भाईजान, थोड़ी सी आवाज बढ़ा दे, मोहब्बत से कह दो नूर वाला आया है, नूर लेके आया है। तुम्हारा नाम क्या है? बोले वहाब। तेरी बीवी का नाम क्या है? बर्रा। फिर से रिवर्स करता हूं मैं। बोले ठीक है भाईजान। बोले नाम क्या है? वहाब। तेरी बीवी का नाम क्या है? बोले बर्रा। फिर रिवर्स करता हूं, नाम क्या है? वहाब। तेरी बीवी का नाम क्या है? बर्रा। बोले जिस बेटी से मेरी शादी करना चाहता है उसका नाम क्या है? देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। बोले उसका नाम बीबी आमिना है। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर की माँ है, प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरे आका की माँ आमिना तेरे शिकम को सलाम, आमिना तेरी किस्मत को सलाम। सुभान अल्लाह। जब नाम सुना तो अब्दुल्ला कहते हैं मैंने अपने घर में बात की, बात मुकम्मल हो गई और रिश्ता तय हो गया। कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हुजूर के अब्बू जनाब अब्दुल्ला की शादी बीबी आमिना से जिस महीने हुई उस महीने में का नाम क्या है? हुजूर के अब्बू की बारात किस महीने गई बता दूं? याद रखोगे इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह। कभी आऊंगा और मैं भूल गया तो पूछ लिया तो बता देना भाई। इंशाअल्लाह। हुजूर के अब्बू की शादी रजब शरीफ के महीने में हुई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोलो बोलो किस महीने में? रजब शरीफ। याद रहेगी बातें इंशाअल्लाह। रजब शरीफ के महीने में हुई। सुभान अल्लाह। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। अम्मी आमिना अपने घर से विदा होकर के कबीले कुरैश और हाशिम के मुबारक आंगन में आई और हुजूर के अब्बू जनाब अब्दुल्ला अपनी ज़ौजा के करीब हुए। अम्मी आमिना फरमाती, अब इस जुमले को सुनना, मेरी माँ बहनें करीब बैठी हुई हैं और हर दूसरा शख्स साहिब औलाद है। इशारे की बात करता हूँ। अम्मी आमिना फरमाती हैं जुमा की रात थी। बोलो भाई सुभान अल्लाह सुभान। जुमा की कौन सी रात थी? जुमा। मेरा भाई इमरान भाई बैठे हैं, भाई देखिए सब
आप सर बैठे हुए हैं, देखिए भाई अपने दोस्तों की कदम चूम करके, जूतियां चूम करके, मैं बहुत खुश होता हूँ। नात खानों से मुझे बड़ी मोहब्बत है, अल्लाह का शुक्र है। किसी बात पर कोई इख्तलाफ हुआ हो 30 साल में, वरना मेरे दिल में नबी की तारीफ करने वालों से बड़ी मोहब्बत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं फख्र से कहता था निजामत में इजहार भाई की अल्लाह का शुक्र है कि मैं उसकी तारीफ करता हूँ हाय, जो हाय, नबी की तारीफ करता हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है। इससे बड़ी कुर्सी इनके लिए होनी चाहिए। ये सब नाइबीन रसूल की दुआओं का सदका है। जिस जात के इश्क की खुशबुओं के हवाले से ये 9-9 साल तक अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, वही खुशबू ये अपनी नात के हवाले से लोगों के दिलों तक हाय पहुंचाए। हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह इस मिशन को सलामत रखे। आमीन आमीन आमीन। जनाब अब्दुल्ला कहते मेरी शादी हो गई रजब शरीफ के महीने में, जुमा की रात थी। अम्मी आमिना फरमाती हैं जुमा की रात थी। हाय मैं बार बार बोलता हूँ, अम्मी आमिना फरमाती जुमा की रात थी। मैं अपने शौहर जनाब अब्दुल्ला के साथ आराम कर रही थी। उस रात बेइज़्निल्लाह अल्लाह के हुक्म से वो नूर मोहम्मदी, मैं कहूँगा जहाँ मेरी सांस टूट जाएगी वहाँ आप सुभान अल्लाह कहिएगा। ये सबसे मुबारक लम्हा है। जुमा की रात थी, दोनों मुबारक अरवाह तय्यबा मौजूद अजसाम नूर के साथ में। अम्मी आमिना फरमाती हैं जुमा की रात वो नूर मोहम्मदी जो मेरे शौहर की पेशानी पे था, वो आगे बढ़ कर के पुश्त मुबारका में आया। फिर जुमा ही की रात में आगे बढ़ कर के मेरे शिकम में तशरीफ लाया है। जरा हाथों को उठा के बोल दो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं मेरी नजर में दुशंबा से ज्यादा अफजल दिन जुमा का है, इसलिए कि दुशंबा को तो हुजूर पैदा हुए हैं, जुमा को तो हुजूर अपने बाप की पुश्त से अपनी माँ के शिकम में तशरीफ लाए हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप समझ गए? जश्ने आमदे मुस्तफा। मेरे बुजुर्ग बैठे हुए अल्लाह सबका साया दराज फरमाए, समझ गया? क्या कहने हुजूर जुमा की रात में सुभान अपनी अल्लाह, माँ सुभान के शिकम में तशरीफ लाए। जरा फिर से कह दो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे आका रजब शरीफ के महीने में, और अब शाबान का महीना आया, उसके बाद कौन सा महीना आता है? रमजान। बोले भाई, रमजान। अभी रमजान के रोजे फर्ज नहीं थे, बात मक्के शरीफ की हो रही है। रमजान का महीना आया, शादी को कुल 2 महीने हुए थे, 2 महीने हुए थे। मुझे पता है कि वो जुमा कौन सा था, लेकिन बताऊंगा नहीं। अल्लाह अल्लाह। वो पहला कि दूसरा कि तीसरा कि चौथा मना है, ठीक है। अभी समझ ले कि रजब में वो जुमा की रात थी, क्या बात है। वो जुमा की रात थी, समझ रहे हैं आप? तो क्या करना चाहिए जुमा की रात को? सूफिया फरमाते हैं हर रजब शरीफ के महीने में जो जुमा मिले, उस जुमा को इशा की नमाज के बाद कम से कम 111 मरतबे हर जुमा को दरूद पढ़ना चाहिए। कभी न कभी उस लम्हे से मुठभेड़ हो ही जाए। हाय हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद। इंशाअल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान कभी न कभी तो वो कबूलियत भरा लम्हा मिल ही जाएगा, इंशाअल्लाह। वरना इंतजार करने का सवाब तो मिल ही जाएगा बेशक, इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। रजब शरीफ के बाद शाबान, शाबान के बाद रमज़ान का महीना। रमज़ान के महीने में जनाब अब्दुल्ला ने अपनी बीवी अम्मी आमिना से फरमाया, अय मेरी बीवी आमिना, मुझे बिजनेस करने के लिए मुल्क शाम जाना है। मुल्क शाम सीरिया, मुल्क शाम इसके 2 नाम है, शाम और सीरिया। इसकी राजधानी को दमिश्क कहते हैं, अंग्रेजी में आप लोग डमिश्क बोलते हैं। इसी शहर में कोई सुभान अल्लाह कहे बता दूं, उमर बिन अब्दुल अजीज जैसा बादशाह लेटा हुआ है। ऐसा बादशाह था जिसके दौर में शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखना है कि अब बच्चे सुभान अल्लाह कहते हैं कि नहीं कहते। इसी शहर में फातिह बैतुल मुक़द्दस सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी लेटे हाय हैं। हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उलमाए किराम की बातें खुशियों में खिल जाएंगी। इसी शहर में सैफुल्लाह का टाइटल पाने वाले जनाब खालिद इब्न वलीद भी आराम कर रहे सुभान अल्लाह, हैं। सुभान करीब में कब्रिस्तान है जिसको बाबू सगीर कब्रिस्तान कहा जाता है। इसी कब्रिस्तान में अपनी जिंदगी के कई साल मखदूमा फिजा नाम की उस औरत ने मखदूमा फातिमा के घर में झाड़ू पोछा लगाने में गुजारे हैं, कि जिनके उन दिनों में इमाम हसन हुसैन की मुबारक नशोनुमा में बड़ा रोल था। ये उसी मुबारक कब्रिस्तान में मखदूम फिजा हैं। और देखें आप सुभान अल्लाह कह सकते हैं कि नहीं, इसी मुबारक कब्रिस्तान में इमाम हुसैन की बेटी मखदूमा सुकैना भी आराम कर रही है। सुभान अल्लाह। इसी कब्रिस्तान में हुजूर की शहजादी सानिया ज़हरा मखदूमा ज़ैनब रदियल्लाहु तआला अन्हा सानिया ज़हरा भी आराम कर रही सुभान है। अल्लाह, सुभान इसी कब्रिस्तान में जनाब हजरत अमीर मुआविया भी हैं। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। इसी कब्रिस्तान में हजरत बिलाल हबशी रदियल्लाहु हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बड़ी अजीम शान कब्रिस्तान। हुजूर के अब्बू ने कहा था जनाब अब्दुल्ला ने, अय मेरी बीवी आमिना, मैं बिजनेस के लिए बाहर जा रहा हूँ। फरमाया कब आओगे? कहा 1 महीने लग जाएंगे। आप दरवाजे पे आके रोने लगी, अपने शोहर को विदा किया। जनाब अब्दुल्ला चले गए और जब आए तो पहले मदीना गए, मदीने से बसरा, बसरा से कुरकुक सुलेमानिया कुर्दिस्तान मोसिल का इलाका होते हुए आपने एंट्री की मुल्क शाम दमिश्क में, और वापस अपना सामान बेच करके 30-40 लोगों के साथ आप वापस तशरीफ लाए। मदीना हो के मक्का आने वाले थे कि मदीने में हुजूर के अब्बू की तबीयत अलील हो गई। हुजूर के अब्बू बीमार पड़ गए, तबीयत ज्यादा अलील हुई तो कहाँ आराम किया? अपनी दादी मखदूमा सलमा के मईके में,
कबीले बनु नज्जार में। उन लोगों ने बड़ा इलाज किया, बड़े बड़े मुस्तशफा हॉस्पिटल ले गए, बड़े बड़े अतिबा तबीब के पास गए, लेकिन मरज बढ़ता गया जो दवा की। आपको मालूम होना चाहिए कि हुजूर अपनी माँ के पेट में है, अभी 2-2.5 महीने के हैं, अभी 2-2.5 महीने के हैं, और हुजूर के अब्बू का मदीने शरीफ में इंतकाल हो गया। वो यतीम बन के हुजूर आए थे, दुर्र यतीम बन के आए थे। सूफिया कहते हैं हुजूर को अल्लाह ने इसलिए दुर्र यतीम बना के पैदा किया। यतीमों का दर्द वही समझ सकता है जिसने यतीमी के दिन देखे हों। हाँ, जिसने यतीमी के दिन। हमें तो खेल कूद की महफिलें चाहिए। अल्लाह का शुक्र है कि इन्हीं महफिलों में आप जैसे लोग होश लोग बैठे हुए हैं। समझे, आप सुने, आप हालात बड़े कबीदा खातिर हो चुके हैं। मालूम है हुजूर के अब्बू का इंतकाल हो गया तो खोखे सिद्दीक अकबर के करीब में एक बेल्ट है जिसे दारे नाबगा कहते हैं। उस जमीन पर हुजूर के अब्बू की कब्र शरीफ बनाई गई। अगर कोई सुभान अल्लाह कहने का वादा करे बता दूं, मालूम है किताब का नाम है निशानात अर्ज़ नबवी। किताब का राइटर है मिसबाहुद्दीन शकील। मुकदमा लिखा प्रोफेसर डॉक्टर रियाज मजीद ने। ये किताब मैंने खरीदी है जमजम टावर में 950 रुपए की, आज से 14 साल पहले मक्के में। अब 1700-1800 रुपए किताब मिलती है। एक किताब है निशानात अर्ज़ नबवी, इतनी मोटी किताब है। उस किताब में हुजूर के अब्बू की कब्र शरीफ की तस्वीर मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 40 साल पहले हुजूर के अब्बू की कब्र खुल गई। आज से 40 साल पहले हुजूर के अब्बू की कब्र शरीफ खुल गई। अल्लाह। जब खुल गई तो देखने वालों ने क्या देखा था? हुजूर के अब्बू का जिस्म पाक तो जिस्म पाक है, खुदा की कसम कफन के एक धागे मुस्कुरा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और यही नहीं, हुजूर के अब्बू की आंखें इतनी चमकदार थी कि इतनी चमकदार आंखें तो जिंदों की भी नहीं रहा करती। अल्लाह। ये कब इंतकाल किए थे? जब हुजूर पैदा ही नहीं हुए, अल्लाह। अभी अपनी माँ के पेट में है। और यही नहीं, उस वक्त आला हजरत सरकार के खलीफा कुतुब मदीना शेख ज़ियाउद्दीन मुहाजिर मदनी मदीने शरीफ में जिंदा थे। खबर लगी कि हुजूर के अब्बू की कब्र खुल गई है, दौड़े हुए आए। मदीने शरीफ के टॉप क्लास के लोगों में शामिल थे, तो आपको उनकी बॉडी के करीब जाने का मौका मिला। जब आगे गए तो बर्दाश्त ना हो सका और आपने लपक कर उछल कर आगे बढ़ करके हुजूर के अब्बू की पेशानी चूम ली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आय हाय हाय, सुने आप, पेशानी चूमी, इधर पेशानी पे मुंह लगाए हुए थे और उधर आपकी दाढ़ी के कुछ बाल हुजूर के अब्बू के रुखसार का बोसा ले रहे हैं। अल्लाह। ना मालूम जगह बक्की शरीफ में उनकी तदफीन अमल में आई है। जब कुतुब मदीना अपनी खानका वापस आए तो एक गुलाम ने खड़े होकर कहा हुजूर के अब्बू की पेशानी का चूमना हुजूर आपको बहुत बहुत मुबारक हो, लेकिन 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 जिस वक्त आप हुजूर के अब्बू की पेशानी को चूम रहे थे, मैंने देखा है कि आपकी दाढ़ी के नीचे के बाल हुजूर के अब्बू के रुखसार को चूम रहे थे। इतना सुना तो कुतुब मदीना खड़े हो गए, एक कैंची मंगाई और मंगा करके नीचे की दाढ़ी के बाल को आपने काट लिया और उसे काट के शीशी में रखा और रोते हुए फरमाया मैं डर लग रहा है मुझको, कहीं ऐसा ना हो, मैं इसलिए इसे काट लिया, कहीं ऐसा ना हो कि मैं वजू करता और यही पानी इसमें से मस होकर नाली में चला जाता जिस दाढ़ी के बाल ने हुजूर के अब्बू के रुखसार के बोसे दिए। आय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत कैसे कैसे आशिकों के दिल में। क्यों नहीं इमाम हुसैन फरमाए जैसे आशिक मेरे नाना के थे किसी के न थे। आका करीम के अब्बू का इंतकाल हुआ, ना कोई व्हाट्सअप, ना कोई फेसबुक, ना कोई इंस्टाग्राम, ना कोई न्यूज चैनल। मक्के वालों को कौन बताए कि मक्के में जो ताजदार था वो इंतकाल कर गया। अभी खबर नहीं आई। 30-40 लोग जो उनके साथी थे वो मदीने में रुके हुए थे, उनकी मिट्टी हो गई, तदफीन अमल में आई। अब ये काफिला मदीने शरीफ से निकला, आपके साथियों का तो मक्का आ रहा है। खबर मक्के में पहुंचा दी गई कि काफिला 3 दिन के बाद आ जाएगा जो बिजनेस करने के लिए बसरा होते हुए मुल्क शाम दमिश्क गया था। जैसे ये काफिला पहुंचा, उसूल क्या था? आपके घर के लोग बिजनेस करके जैसे आते थे, इकट्ठा होते थे, तो घर की बेटियां दौड़ी दौड़ी चली आती थी, भाई दौड़े दौड़े, बाप दौड़े दौड़े। तो ऐसे सारे काफिले वाले जैसे मक्के के बॉर्डर पे पहुंचे थे, उनके भाई उनसे मिलने के लिए आ गए। बाप से मिलने बेटा आ गया, बहन से मिलने भाई आ, इस तरीके से गुलाम से मिलने आका, आका से मिलने गुलाम आते गए और बड़ी भीड़ लग गई। सबने एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की, मुबारक हो, मुबारक हो। बिजनेस कैसा, सफर कैसा रहा, माल बिका कि नहीं बिका? सबने कहा सफर बहुत अच्छा रहा। उन्हीं इस्तकबाल करने वालों में हुजूर के दादा जनाब अब्दुल मुत्तलिब भी थे, हुजूर के चाचा जनाब अबी तालिब और अमीर हमजा भी थे। सब एक दूसरे से गले मिलकर खुश थे। तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने जोर से आवाज की, ऐ काफिले वालों, तुम सब ने सबसे मुलाकात कर ली है, मैं भी तो किसी से गले मिलने के लिए आया, अल्लाह। मैं भी तो किसी का इंतजार कर रहा हूं। आखिर मेरा जियाला किधर गया, मेरा लाडला किधर गया, मेरा पाला किधर गया, जिसे मैंने अपनी गोद में पाला है, मेरा अब्दुल्ला किधर गया? सारे काफिले के लोगों ने गर्दन झुकाई, फरमाया आए अब्दुल मुत्तलिब, भूल जाओ अब्दुल्ला को। कहा क्यों? कहा मदीने शरीफ में उसका इंतकाल हो गया। अल्लाह। करीम दानिश कानपुरी ने कहा था, कोई इस दर्द को एक बाप से बेहतर न समझेगा, जवां बेटा गुजर जाए तो कांधा टूट जाता है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दादा जमीन पर गिर के रोने लगे।
ये दर्द वही समझेगा जिसका दिल मुसलमान हो, अल्लाह जिसके दिल में ईमान। हुजूर के दादा जमीन पर गिर के तड़पने लगे, जमीन पर गिरे, खाक आलूद हो गए, बोले हाय मेरा बेटा। तो जनाब अबी तालिब ने कहा ना ना ना, मत रोए मेरे बाप, मत रोए मेरे बाप, अभी मैं जिंदा हूं। तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था तुम जैसे हजारों बेटे अब्दुल्ला के नाम पे कुर्बान हो गए। अब्दुल्ला को देखने के लिए मैंने अपनी आंखों की जवानी की भीख मांगी है। मेरा बेटा चला गया, बड़ी मुश्किलों में आपको सहारा दिया गया, बोले घर चले। जैसे अब्दुल्ला अपने घर की तरफ गए, अंदर की कंडीशन क्या थी, हुजूर की माँ क्या कर रही थी। हुजूर की माँ को पता चल गया मेरा शौहर आने वाला है। सुभान अल्लाह। औरतों के लिए सबसे बड़ी नेमत शौहर है। वो चाहे मेरी माँ ने, वो मेरी माँ हो तो मेरे बाप का उसने इंतजार किया, मेरी बीवी मेरा इंतजार करी, मेरी बहन मेरे अपने शौहर का, मेरी बेटियां अपने शौहर का। ये उसूल में है कि नहीं, उसूल में है कि नहीं, क्या ना वो कि उसूलों पर जो आँच आए तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। थके हारे परिंदे जब बसेरे के लिए लौटे तो सलीकामंद शाखों का लचक जाना जरूरी है। ये तो हदीस मुस्तफ़ा से जाहिर है। आने वाली जात का उनकी बीवियां इस्तकबाल करती हैं तो घरों में बरकतें होती हैं। सुभान अल्लाह। अम्मी आमिना कहती है मुझे पता चल गया कि मेरे शौहर वाला काफिला आने वाला है। मैं खुश थी, मैंने घर को मुश्क ज़ाफ़रान से सजा दिया था, मैंने घर के बिस्तर को साफ़ो शफ़ाफ आईने में तब्दील कर दिया था, मैंने घर की दहलीज पर भी खुशियां बिखेर दी थी और मैंने बन संवर के अपने शौहर का इंतजार किया था। आज मेरा शौहर, मेरा सरताज, मेरे सर का ताज आने वाला है। मैंने जो ख्वाब देखा था उसकी ताबीर मुझे मिलने वाली है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मेरे बच्चों ने मुझे सहारा दिया और जब लेके करीब आए ना तो मैंने कहा मुझे घर लेके मत चलो, पहले मुझे मेरी बहू बेटी के पास ले चलो, आमिना के पास। अम्मी आमिना कहती हैं जैसे कदमों की आवाज़ आई, अम्मी आमिना फरमाती हैं मेरे दिल से आवाज़ आई, शायद इन्हीं कदमों की आवाज़ों में कोई एक आवाज़ मेरे शौहर के कदम की हो। मेरा दिल धड़कने लगा, मैं दरवाजे पे आ गई। जैसे दरवाजे पर आई ना तो काफिले कबीले के लोग सबके सामने खड़े रो रहे थे। मैंने कहा आप रोते क्यों, मेरी खुशियों को आप नजर क्यों लगाते हैं, मेरी खुशियां क्यों काफूर करते हैं, मेरे ख्वाब को ताबीर की शक्ल देने क्यों नहीं देते आप रोते क्यों हैं, मेरा शौहर आने वाला है। तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि मैं भी रोने लगा। मैंने कहा बेटी किसका इंतजार कर रही है। तो अब अम्मी आमिना फरमाती मैं अपने शौहर जनाब हजरत अब्दुल्ला का इंतजार कर रही हूँ। देखो मैंने घर कितना सजाया है, देखिए मैंने घर के बर्तनों को कितनी मरतबे साफ और शफाफ किया, देखिए मैंने कितना सजाया है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने चीख मारी और फरमाया अय मेरी बहू बेटी, जिस अब्दुल्ला का तू इंतजार कर रही है वो अब कभी नहीं आएगा। आपने फरमाया क्यों, तो कहा मदीने शरीफ में उसका इंतकाल हो गया है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, उसकी बात कर रहा हूँ जिसके बारे में अल्ताफ हुसैन हाली ने कहा था वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बरला, उतर कर हिरा से सुए कौम आया, जो एक नुस्खे कीमिया साथ आया। जो आप भूखे होने हैं, आपको भूख लगने वाली है 1400 साल के बाद, 1400 साल पहले जिसने खाना बंद कर दिया, मैं उस नबी की बात करता हूँ। हमें हंसी मजाक की बातें ज्यादा पसंद है। मेरे आका की माँ ने इतना सुना तो जमीन पर तड़प गई। इस कदरोई की आंखों से निकलने वाले आंसू ने लिबास को भिगो दिया, जमीन की मिट्टी नम होने लगी। आपकी खुशियों की वो सारी जुल्फों को बिखरते हुए लोगों ने देखा था, चेहरे पर मिट्टी ने कब्जा कर लिया था। हाय मेरे शौहर अब्दुल्ला, अब मैं इतनी बड़ी जिंदगी कैसे गुजारूंगी। औरतें तसल्ली पे तसल्ली देती रही, अम्मी आमिना रोती रही। अचानक अम्मी आमिना कहती हैं कि मेरी आंख लग गई, मुझ पर खामोशी तारी हुई तो मेरे पेट से आवाज आई। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। मेरे शिकम से आवाज आई, अय मेरी माँ आमिना मत रो, तुझे खबर नहीं है जब मैं पैदा हो जाऊंगा तो मैं रोने के लिए नहीं, रोने वालों को हंसाने के लिए पैदा होने वाला हूं। सुभान अल्लाह, ना 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 मेरी माँ मत रो, मेरी माँ मत रो। इतना सुना तो अम्मी आमिना फरमाती मैं उठ के बैठ गई। मैंने कहा अय कबीले वालों अपने अपने घर जाओ। कहा क्यों, कहा मेरे शौहर ने इंतकाल से पहले मेरे पेट में अपनी मोहब्बत की निशानी छोड़ दी। सुभान अल्लाह, जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। अगर हुजूर की पैदाइश खुश पर आपने खुशियां मना ली तो ये खुशियां आपके घर तक जाएंगे इंशाअल्लाह। दुआ करो माँ बहनों की जिनकी गोद खाली है, अल्लाह उनको इस जिक्र के तुफैल में उनकी गोद को भर दे। और बच्चियों के लिए मुबारक जन्नती रिश्ते अता फरमा दे। अल्लाह फलस्तीन के बच्चे बच्चियों पे करम फरमा दे, गरीब नवाज के मुल्क में सुकून कायम फरमाए। सुने आमीन कहे दिल से। अम्मी आमिना फरमाती मैंने कहा घर जाओ, मेरे पेट में मेरे शौहर की निशानी मौजूद है, आप परेशान मत हो, आप चले जाएं। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। अम्मी आमिना फरमाती तीसरा महीना आया, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां महीना। मेरी माँ बहनों सुनना गौर से। अम्मी आमिना फरमाती तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां महीना आया। कोई ऐसा महीना नहीं होता था जिस महीने कोई न कोई नबी आके मुझे खुशखबरी न देता रहा हो। आय हाय आमिना मुबारक हो, तेरे शिकम से रसूलों का सरदार आने वाला है। अम्मी आमिना फरमाती थी मक्के की लड़कियां
जब कुएं पर पानी भरने के लिए जाती थी ना तो रस्सी और बाल्टी लेके जाती थी, अल्लाह अल्लाह। लेकिन जब हुजूर मेरी गोद मेरे शिकम में आए तो मैंने हमेशा बगैर रस्सी के बाल्टी लेके निकली, हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। बगैर रस्सी के बाल्टी लेके निकली और पानी भर के लाई। बाल्टी थी नहीं, वो चमड़े का छागल था, उसको हम बाल्टी का नाम दे रहे हैं, वरना आप रिसर्च करने लगे दुश्वारी पैदा हो जाए, उसी को हम बाल्टी का नाम देते हैं। अम्मी आमिना फरमाती मैं उस बाल्टी को लेती और निकलती, मेरी सहेली ने कहा ए आमिना, मैंने कहा क्या बात है? बोले बगैर बाल्टी के मक्के के पानी कुएं के बहुत नीचे होते हैं, वाटर लेवल बहुत नीचे है, तू बगैर रस्सी के पानी कैसे भरेगी? वहां कोई ना हुआ तब तो मैंने कहा चल चल चल, मैंने कहा चल मेरे साथ, क्या बात है, मैंने कहा चल मेरे साथ, तुझे बताती हूँ कि मैं पानी कैसे भरती हूँ, देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। अम्मी आमिना फरमाती मैं कुएं के मुंडेर पर जाती और खड़ी हो जाती, मैं नीचे पानी को देखती, पानी ऊपर आके मेरे चेहरे को देखता था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नूर वाला आया है। नारे रिसालत।